आपकी जानकारी के लिए एक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था उसे तो इससे पहले हमें भी नहीं लगता था कि विकलांगता कितने प्रकार की होती है। जो अमूमन हम लोग ये देखते थे कि जैसे किसी का हाथ पैर दिक्कत कर रहा है, उसी को हम विकलांग मानते हैं, चल फिर नहीं पाता है। और यहाँ तक कि जैसे लोग गूंगे बहरे होते हैं, वो भी विकलांगता की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनको लोग गूंगा बहरा नहीं मानते थे, उनको विकलांग नहीं माना जाता था। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपको विकलांगता का लाभ लेना है तो आपको सर्टिफिकेट उसका बनवाना पड़ेगा। और जो दिव्यांगता अधिकार अधिनियम है 2016 का, उस अधिनियम में 21 कैटेगरी हैं जो व्यक्ति को विकलांग साबित करती हैं। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति आपके आसपास हों, लेकिन आपको लगता है कि ये विकलांग तो नहीं है, ये तो किसी रोग से पीड़ित है। तो इसमें कई रोग भी उसमें शामिल हैं। जो 21 कैटेगरी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपके आसपास इस तरह के ऐसे अगर कोई लोग दिखें तो उनका सर्टिफिकेट बनवा दें। उन्हें सरकार की तमाम योजनाएं का लाभ है वो उन्हें मिलने लगेगा। तो ये आप एक नेक काम कर सकते हैं, लोगों को सलाह दे सकते हैं। विकलांगता के प्रकार में पहले दृष्टिहीनता आता है। दृष्टिहीनता मतलब जिस व्यक्ति को कुछ भी दिखाई ना पड़े, अंधेरा या रोशनी में कोई फर्क वो ना कर सके। और निम्न दृष्टि अल्प दृष्टि मतलब दृष्टि तो है लेकिन वो इतनी कम है कि वो सामने खड़े किसी व्यक्ति को छाया सी नजर आएगी, लेकिन वो स्पष्ट नहीं कह सकता कि कौन व्यक्ति खड़ा है या जानता। तीसरा है कि कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति, जब किसी कभी कभी जो कोढ़ भी कहते हैं गांव में, किसी को हो गया हो और उससे जब इलाज होके वो ठीक हो जाता है, उससे मुक्त हो जाता है, तो ऐसे लोग भी विकलांगता की ही कैटेगरी में आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। श्रवण बाधित मतलब सुनने में जो व्यक्ति सुन नहीं सकते हैं, बहरापन है जिसमें, तो वो भी इसी विकलांगता की कैटेगरी में आते हैं। और चलन संबंधी मतलब पैर हैं, हाथ हैं, चल फिर नहीं पाता है व्यक्ति, तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है। अभी आप ये देखेंगे कि बहुत से हमारे आसपास कुछ लोग मिल जाते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है, 2.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट तक, तो उनको हम विकलांग नहीं मानते, उनको हम बौना बोलते हैं। लेकिन जो विकलांगता अधिकार अधिनियम है उसमें जो बौनेपन को भी विकलांग ही माना गया है। और बौद्धिक विकलांगता, मानसिक रूप से बौद्धिक विकलांगता में जो तर्क वितर्क कोई व्यक्ति ना कर सके, समस्या का समाधान ना ढूंढ पाए, नई चीज़ों के बारे में ना सीख पाए, ना कुछ कर सके, तो इस तरह की विकलांगता बौद्धिक विकलांगता में आती है। मानसिक रोगी जो होते हैं वो भी विकलांगता में आते हैं, जिसे किसी प्रकार का निर्णय न ले पाना, ठीक से किसी के साथ व्यवहार न करना, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है। ये मानसिक रोग हो गए। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये तंत्रिका तंत्र संबंधित बीमारी होती है, विकार होता है। जो व्यक्ति ठीक से बोलचाल नहीं पाता है, भावनाओं को अपने व्यक्त नहीं कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति भी विकलांग की कैटेगरी में आते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। 10वां है सेरिब्रल पॉल्सी, मस्तिष्क की क्षति के कारण मांसपेशियां इसमें कार्य नहीं करती, एक बीमारी है और विकलांगता की कैटेगरी में ये आती है। और 11वां है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें भी मांसपेशियां नहीं काम करते, एक तरह की बीमारी है ये। और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें सुनने, बोलने, लिखने, सीखने में लोग बाधा उत्पन्न होती है, ऐसा काम नहीं कर पाते हैं, वो भी विकलांग की कैटेगरी में आते हैं। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्तिष्क जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे जुड़े विकार इसमें होते हैं, जो इसमें भी विकलांगता कैटेगरी से रखा गया है। वाणी और भाषा संबंधी विकार, अगर ठीक से बोल नहीं पाता है, भाषा का उच्चारण नहीं कर पाता है, शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है, तो इसमें आ जाता है। थैलेसीमिया एक रोग होता है जिसमें व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन
कम बनता है, व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित रहता है और इस स्थिति को विकलांगता में रखा गया है। हीमोफीलिया खतरनाक रोग है, रक्त विकार से संबंधित है। इसमें अगर किसी व्यक्ति के कट जाता है, कहीं खून निकलने लगता है, तो फिर वो खून बंद नहीं होता है, क्योंकि खून में जो थक्का खून का जमता है वो थक्का नहीं जमता है। और स्किल सेल रोग होता है। बहुविकलांगता मतलब बंदा भी है, बहरा भी है, लिंगड़ा भी है, तो वो आ जाता है। अगर किसी व्यक्ति पे तेजाब से हमला हो गया है और वो कुरूप हो गया है, ठीक हो गया, वो भी विकलांगता की कैटेगरी में आ जाता है। पार्किंसंस रोग, शरीर में कंपन और जकड़न रहती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि बच्चे के मिल जाएंगे तो उनके हाथ पैर अनावश्यक हिलते रहते हैं या कभी जकड़ जाते हैं, तो वो भी इसी रोग के दायरे में है। तो 21 कैटेगरी है। ये बताना इसलिए हमें ठीक लगा कि हम आसपास देखते हैं कि ऐसी स्थिति में बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, तो लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये भी विकलांगता की कैटेगरी में आते हैं, तो उनका सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं। अगर उनका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो सरकार से पेंशन है, जो विकलांगता के उपकरण हैं और जो भी सुविधाएं हैं वो मिलने लगेंगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वीडियो ठीक लगे तो लोगों को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा साथ में।